Hello everyone, I am Dr. Indira Sareen, your urogynecologist and pelvic floor reconstructive surgeon. I welcome you all to my channel ऊर्जा। मैंने अपने कई सालों की मेडिकल प्रैक्टिस में ये अनुभव किया है कि औरतें हमेशा ही अपनी हेल्थ को बैकसीट पर रखती हैं और किसी भी हेल्थ कंडीशन को तब तक इग्नोर करती रहती हैं जब तक वो उनकी डेली एक्टिविटीज को हैम्पर न करे। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है हम औरतों की यूरिनरी ब्लैडर हेल्थ। महिलाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली एक बहुत ही कॉमन यूरिनरी ब्लैडर प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि लीकी ब्लैडर की प्रॉब्लम, जो कि काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको 2 वीडियोस में कवर करूंगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या लीकी ब्लैडर के क्या कारण होते हैं, यानी कि इसके कॉजेस, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ऐसी क्या चीजें हैं, यानी कि लाइफस्टाइल होम बेस्ड रेमेडीज क्या आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाए। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कब और कहां से सही डॉक्टरी या चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। Urinary incontinence is the complaint of involuntary leakage of urine, यानी कि पेशाब का हमारे न चाहते हुए भी कम या ज्यादा मात्रा में निकल जाना। हमारे शरीर में पेशाब किडनीज के द्वारा बनाया जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। जब भी हमें पेशाब करने की इच्छा होती है, हमारे ब्लैडर की मांसपेशियां संकुचित होती हैं या टाइट होती हैं और स्टोर्ड यूरिन को बाहर की तरफ एक छोटी पतली ट्यूब, जिसको कि हम यूरिथ्रा कहते हैं, उसकी मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, उसके द्वारा निकाल देती हैं, जिसकी वजह से हम पेशाब करने में सक्षम होते हैं। This balloon depicts your urinary bladder. ये जो ब्रॉड पोर्शन है ये आपका ब्लैडर है और ये छोटा नैरो पोर्शन आपका यूरेथ्रा है, जो कि एक पतली नैरो ट्यूब है जो हमारे ब्लैडर से यूरिन को बाहर फेंक देती है। मेरी जो फिंगर्स हैं ये आपके यूरेथ्रा के सपोर्ट मैकेनिज्म को, यानी कि यूरेथ्रल मसल्स को या पेल्विक फ्लोर मसल्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। इनकॉन्टिनेंस की परेशानी कई सूरतों में हो सकती है। यूरिनरी ब्लैडर पेशाब से भरा होता है और वो सडनली फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे पेशाब लीक करने लगता है, या फिर नीचे जो सपोर्ट मैकेनिज्म है, यानी कि जो मैकेनिज्म आपके यूरेथ्रा को बंद रख रहा है, या तो वो मैकेनिज्म लूज पड़ जाए, वीक पड़ जाए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे पेशाब नीचे से गिर रहा है। इसके अलावा हमारे ब्लैडर के अराउंड नसें होती हैं या मांसपेशियां होती हैं, वो किसी भी वजह से कमजोर पड़ जाने के कारण भी इस तरह की परेशानी हो सकती है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत ही रॉ एग्जाम्पल है आपको सरल भाषा में समझाने के लिए कि किस किस कारण से हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप होता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये तब होता है जब हम एकदम से भारी सामान उठाते हैं, तुरंत छींकते हैं, खांसते हैं, भागते हैं, फिजिकल एक्टिविटी या हेवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जो कि हमारे ब्लैडर पे प्रेशर डालता है और ब्लैडर की मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से या आपके पेल्विक फ्लोर, पेल्विक मसल्स कमजोर होने की वजह से लीकेज हो जाता है यूरिन का। ये ज्यादातर यंगर फीमेल्स में होता है। दूसरे तरह का इनकॉन्टिनेंस है अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इस प्रकार के यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में हमें एक बहुत ही सडन डिजायर होता है यूरिन पास करने का और बाथरूम तक जाने से पहले हमारे यूरिन जो है निकल जाती है हमारे कपड़ों में। ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ब्लैडर की मसल्स, मांसपेशियां किसी भी वजह से हेवायर एक्शन शो करने लगती हैं, जिसके कारण वो अपने आप ही किसी भी समय में संकुचित होने लगती हैं। इसके खुद के कई कारण हो सकते हैं। जब आपका ब्लैडर आपको इस तरह की परेशानी देता है तो हम इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। इसके अलावा ये प्रॉब्लम ज्यादातर ओल्डर फीमेल्स में होती है।
ये तब भी होता है जब आपने अचानक ही रनिंग टैप वाटर सुन लिया हो, तो एकदम से यूरिन का प्रेशर बन जाता है जो कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है और पेशाब फिर लीक हो जाती है। थर्ड टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस इज मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसमें हमें मिक्स पिक्चर मिलती है और इसमें हमें अर्जेंसी भी होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग डिजायर टू यूरिनेट भी होता है, और साथ में जब हम एक्सर्शन कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम खांस रहे होते हैं, छींक रहे होते हैं, तो भी हमको यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम होने लगती है। फोर्थ टाइप एंड अदर सब्सिक्वेंट टाइप्स आर नॉट वेरी कॉमन टाइप्स। तो आपने कभी महसूस किया होगा कि आपको बैठने से उठने पर पेशाब लीकेज होती है, या लेटे लेटे ही अगर आप करवट बदलते हैं तो भी पेशाब की लीकेज होती है, उसको पोस्चरल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। पांचवी टाइप है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, यानी कि सोते समय पेशाब का बिस्तर में निकल जाना। और अगला टाइप है कॉन्टिन्यूअस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसमें पेशाब लगातार लीक करता रहता है। ऐसा तब होता है जब हमारा योनि मार्ग और पेशाब का रास्ता एक हो जाता है। जनरली ऐसा किसी सर्जरी के बाद होता है, यानी कि हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन या फिर कभी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के दौरान या बाद भी इस तरह की परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट इज कॉइटल इनकॉन्टिनेंस, यानी कि महिलाओं में सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान पेशाब का निकल जाना। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज अ कंडीशन that affects all the sectors of the population. That means even the male sex is not unaffected. पर महिलाओं में ये परेशानी ज्यादा होती है, करीब 2 गुना ज्यादा पुरुषों के कंपैरिजन में। प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और मेनोपॉज, इन तीनों का ही महिलाओं के पेल्विक फ्लोर, योनि मार्ग और पेल्विक ऑर्गन्स जैसे कि ब्लैडर पर असर पड़ता है, और इसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। रिस्क फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एज, जो कि एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। हमारी पेल्विक मसल्स और यूरेथ्रल मसल्स वीक होती जाती हैं, जो कि यूरिन को होल्ड कर पाने में सक्षम नहीं होती हैं, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अर्जेंसी और मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस वाला पार्ट यहाँ पे प्रिडोमिनेट करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यंग एज में इनकॉन्टिनेंस की परेशानी नहीं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज मेनोपॉज, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट मोर देन 4 in 10 women 65 or older have urinary incontinence. मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पेल्विक फ्लोर और पेल्विक ऑर्गन्स के ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी होता है। जब ये हार्मोन नहीं होता है तो इन ऑर्गन्स के अंदर एट्रोफी आ जाती है, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की परेशानी मैनिफेस्ट होने लगती है। अगला रिस्क फैक्टर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपके फिजिकल एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा कम हो जाना या बेड रिडन हो जाना आपके मसल्स को काफी हद तक कमजोर कर देता है, और इनमें ब्लड सर्कुलेशन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी होना बहुत आम बात है। अगले इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड, यानी कि डिलीवरी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके यूट्रस का और बेबी का वेट आपके ब्लैडर पर प्रेशर डालता है। ये प्रेशर सीधा ही आपके पेल्विक फ्लोर और पेल्विक मसल्स पर ट्रांसमिट होता है, और वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं यदि हम सही एंटीनेटल एक्सरसाइजेस और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस नहीं करें। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान महिलाओं द्वारा बच्चेदानी का मुंह खुलने से पहले ही नीचे के रास्ते की तरफ जोर लगाना और अपने बच्चे को नीचे पुश करने का एफर्ट करना, जिसको कि हम प्रीमेच्योर बेयरिंग डाउन एफर्ट भी कहते हैं, उससे भी पेल्विक ऑर्गन्स यानी कि ब्लैडर और यूरेथ्रा पे जोर पड़ता है और पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, और एक टाइम बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की परेशानी डेवलप हो जाती है। इसके अलावा यदि आपकी फॉर्सेप डिलीवरी होती है, यानी कि औजारों द्वारा डिलीवरी होती है, तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। यदि आपका बच्चा एक सामान्य वजन से अधिक वजन का है, यानी कि डिलीवरी ऑफ अ लार्ज साइज बेबी, तो भी आपके पेल्विक फ्लोर और पेल्विक ऑर्गन्स को इंजरी पहुंचती है और वो वीक हो जाते हैं। अगला रिस्क फैक्टर है पैरिटी।
कैविटी का मतलब है नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन हैज बोर्न। यदि आपकी एक वजाइनल डिलीवरी हुई है तो ऑब्वियसली आपके पास रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन यदि आपकी मल्टीपल वजाइनल डिलीवरीज हुई हैं तो आपके रिस्क फैक्टर्स हर डिलीवरी के बाद करीब 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही यदि आपकी एज पहली डिलीवरी के दौरान बहुत कम है तो भी आपके पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और आपके ऑर्गन्स पर जोर पड़ने के कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की परेशानी बहुत अर्ली एज में महिलाओं को देखनी पड़ती है। ये सभी डिलीवरी और प्रेगनेंसी रिलेटेड परेशानियां जनरली 6 वीक्स के बाद अपने आप थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि 6 वीक्स और उसके बाद भी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को जरूर फॉलो करना है, अन्यथा आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स आगे चलकर और वीक हो जाएंगी और इस तरह की परेशानी जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, प्रोलैप्स, फीकल इनकॉन्टिनेंस, ये सब आपको एक अर्ली एज पर ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज ओबेसिटी। शरीर का वजन ज्यादा होने की वजह से हमारे पेट और पेट के ऑर्गन्स के ऊपर जोर पड़ता है और फिजिकल एक्टिविटी न होने की वजह से मांसपेशियां अपने आप ही कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या दूसरे तरह की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत ही आम बात है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ओबेसिटी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो इसके लिए यदि हम अपना वेट कंट्रोल रखें और फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें तो ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। एक बार यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस डेवलप होने के बाद भी इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। स्टडीज हैव शोन दैट 1 BMI यूनिट ऑफ weight gain leads to 20 to 70% increase in the risk of stress urinary incontinence. But the good news is that weight loss and supervised therapy has shown a 47% reduction in the risk of urinary incontinence. कई ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें लीकी ब्लैडर की परेशानी हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज और डिप्रेशन। इसके अलावा ट्रांजिएंट इनकॉन्टिनेंस हो सकता है यदि आपको इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन, स्पेशली यूटीआई या सिस्टाइटिस, आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर या इनकॉन्टिनेंट ब्लैडर की परेशानी दे सकता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज भी एक रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स काफी लंबे समय तक स्ट्रेन करने की वजह से कमजोर हो जाती हैं और आपको इनकॉन्टिनेंस या प्रोलैप्स की परेशानी हो सकती है। नर्व डैमेज, कई बार ऐसा होता है कि कई मेडिकल कंडीशंस जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटीज आपकी नर्व्स के ऊपर असर करती हैं और इनको धीरे धीरे वीक कर देती हैं, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर तो वीक होता ही है, यानी कि यूरेथ्रा वीक हो जाता है, लेकिन ब्लैडर भी वीक हो जाता है और आपको इनकॉन्टिनेंस की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा सर्जरी जैसे कि हिस्टेरेक्टमी भी आपके ब्लैडर की नर्व्स को वीक कर सकती है। So these were the risk factors as well as causes. Let us now discuss remedies. Let us start from the diet. आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग हो। तो आप अपने डाइट में प्रोटीन्स इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए हाई फाइबर डाइट ले सकते हैं, अपने विटामिन डी और B12 लेवल्स को इंटैक्ट रख सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं आपको अपने कैफीन इंटेक को काफी कट करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरे रिस्क फैक्टर्स जैसे कि ओबेसिटी, उसको कम्बैट करना चाहिए और वो कम्बैट कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू, डाइटरी मॉडिफिकेशंस के थ्रू और एक्सरसाइजेस के थ्रू। प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम के चेंजेस जैसे कि मैंने पहले ही कहा आर वेरी वेल रिवर्सिबल। चाइल्ड बर्थ के बाद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आपको जरूर करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, और एक आइडियल वेट मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा हमें इन्फेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए बाय प्रैक्टिसिंग हाइजीन and healthy habits and drinking good amount of water so that we flush off the toxins properly from our body. Apart from that, local vaginal estrogens are also known to be protective
for urinary incontinence, and they help in preventing the atrophy of the pelvic organs. But also you have to keep in mind that these have to be taken under a supervised guidance of a practitioner. इन सभी रेमेडीज के बाद भी यदि आपकी परेशानी सॉल्व नहीं हो रही है, then you must not refrain from visiting a doctor who is specialized to treat female urinary problems. सुपर स्पेशलिस्ट एक यूरोलॉजिस्ट हो सकता है या फिर एक यूरोगायनेकोलॉजिस्ट हो सकती है. If you have any of these problems, you can contact me at Urja Medicenter via the details shared below. If you want more information about your bladder health or gynecological health, you can subscribe to my channel. Your suggestions are always welcome. Remember, your health is your true wealth.